नमस्कार। आर ओ हिंदी स्पेशल में एक और टेस्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। देखिए, आर ओ परीक्षा के लिए शायद इतने टेस्ट अब तक ही आपको कहीं और करवाया गया होगा, और सबसे बड़ी बात है इतना ऑथेंटिक टेस्ट से तात्पर्य है कि जिसमें बहुत नाम मात्र की गलतियाँ हों। तो लगभग आज ये 23वां टेस्ट है, और अगर आप लोग पिछले मेरे जो 22 टेस्ट हैं और इस टेस्ट को अगर हल कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 40 प्रश्न से ऊपर तो आपको शायद इसी टेस्ट से ही मिल जाएगा। ओके, तो पूरे सारे टेस्ट को एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में आज का जो टेस्ट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो कि 2 से 3 दिन बचा है परीक्षा में, तो जितने ज़्यादा आप नए नए प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी जो परीक्षा में सफलता की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम अपने टेस्ट को शुरू कर लेते हैं, और आप लोग भी अपने स्कोर को ज़रूर बताइएगा। ओके, पहला प्रश्न है, शोषक का विलोम क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं शोषक का विलोम पोषक होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए, इसमें रक्षक का विलोम भक्षक होगा, विनाशक का विलोम सर्जक होता है, या सृजनकर्ता भी होता है। ओके, दूसरा प्रश्न है, एकाग्रचित्त का विलोम शब्द क्या होता है? एकाग्रचित्त का विलोम अन्यमनस्क होता है। ओके, बहुपक्षीय का विलोम एक पक्षीय होता है, सर्वनिष्ठ का विलोम एकनिष्ठ होता है, और एकाकी का अर्थ क्या होता है? दुकेला। एकाकी का विलोम दुकेला होता है। अगला है, कौटिल्य का विलोम क्या होता है? कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है। अच्छा, अगर चतुर पूछ ले तो चतुर का विलोम मूर्ख होता है। ओके, अगला प्रश्न है, दाता का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं होता है? देखिए, दाता का विलोम याचक भी होता है, दाता का विलोम भिखारी होता है, और दाता का विलोम ग्रहीता भी होता है। लेकिन जो प्रदाता है, ये इसका अर्थ होता है देने वाला। प्रदाता जो है वो दाता का समानार्थी शब्द है, ना कि विलोम। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगला है, छाया का विलोम क्या होता है? छाया का विलोम आतप होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। प्रफुल्ल का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रफुल्ल, म्लान कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। बनावटी का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होता है? देखिए, बनावटी का विलोम मौलिक होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, मौलिक। अगला है, वर्णनीय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? देखिए, वर्णनीय का विलोम अवर्णनीय और वर्णनातीत दोनों होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों। अगला है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो लघु का गुरु होता है, बिल्कुल सही है। वादी का प्रतिवादी होता है, और लोभ का निर्लोभ होता है। ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन मसृण का निर्मल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं है। मसृण का विलोम रुक्ष होता है। ओके, अगला है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसको आपको बताना है। तो इसमें स्वाधीन का पराधीन होता है, बिल्कुल सही है। प्रसन्न का विलोम खिन्न होता है। पुष्प का विलोम कंटक होता है, लेकिन प्रखर का विलोम मुखर नहीं होता है। तो इसमें भी ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रखर का विलोम होता है मंद। प्रखर का विलोम मंद होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पर्यायवाची शब्द इसमें दिए गए हैं। इसमें देखिए, अग्नि का पर्यायवाची पिंगल होता है, बिल्कुल सही है। अर्जुन का एक पर्यायवाची गुडाकेश होता है, ये भी सही है। ग्रंथ का पर्यायवाची पोथी होता है, ये भी सही है। लेकिन खर का पर्यायवाची खरगोश नहीं होता है, तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि खर का पर्यायवाची गधा या गधा का पर्यायवाची खर होता है। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोयल का पर्यायवाची नहीं है? पिक, कोकिला, श्यामा और पिशुन। पिशुन जो है ये कोयल का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ये कौवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जबकि पिक, कोकिला, श्यामा, बसंत दूत ये सब कोयल के प्रमुख पर्यायवाची होते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक सही सम्मिलित है? इसको आपको बताना है। इसमें आपको ये वाला पहले 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। मंडूक ये मदन का पर्यायवाची नहीं, बल्कि
मेढक का पर्यायवाची होता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है, शेष सभी बिल्कुल सही हैं। 14वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है या सम्मिलित है? तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए, सारंग और सुरभि, ये दोनों ही हिरण के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही लिखे गए हैं। जबकि शेष जो है वो सुमेलित नहीं है। कैसे नहीं सुमेलित है? व्याध, व्याध ये शिकारी का पर्यायवाची होता है, जबकि अहेर जो होता है ये शिकार का पर्यायवाची होता है। इसमें देख लीजिए, हेम सोना का पर्यायवाची होता है और कुमक सेना का पर्यायवाची होता है, सेना, ठीक है। कुंजरी ये हथनी का पर्यायवाची होता है और संगिनी सहेली का पर्यायवाची होता है। तो इसमें सब अलग अलग दिए गए हैं। इसी ऑप्शन ए में सारंग और सुरभ ये दोनों हिरण के पर्यायवाची एक साथ दिए गए हैं। अगला है, निम्न में से कौन नाव का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, तरड़ी, बेड़ा और पतंग ये नाव के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन तरुड़ी जो है ये युवती का पर्यायवाची होता है, नाव का नहीं होता है। तो 20 में सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए, शशि और चंद्रिका, यही इसमें सही होगा, क्योंकि शशि तो चंद्रमा का पर्यायवाची है, लेकिन चंद्रिका ये चांदनी का पर्यायवाची होता है, ना कि चंद्रमा का, ठीक है। शेष सभी इसमें सही सुमेलित है। मयंक, शशांक, हिमांशु, छायांक, हिमकर, सुधाकर, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक तलवार का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रहास, कृपाण, करवाल ये तीनों तलवार के पर्यायवाची होते हैं। निशंग ये तर्कस का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। निर्वाण मरण बिल्कुल सही है। संत तपस्वी बिल्कुल सही है। सुरा मधु सही है, ये इसमें गलत है। अंबिका और अर्कजा, अंबिका ये माँ का पर्यायवाची होता है और अर्कजा यमुना का पर्यायवाची होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? हरिप्रिया, कमला, रमा, श्री, इसमें ऑप्शन ए जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। हरिप्रिया, हरिप्रिया आमतौर पर ये राधा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। कमला, रमा और श्री ये लक्ष्मी का पर्यायवाची माना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन एक वर्षा का पर्यायवाची है? वर्षा, मेह, ऑप्शन ए मेह जो है ये वर्षा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आते हैं विशेष विशेषण की तरफ। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए। संकल्प का विशेषण संकल्पना नहीं बल्कि संकल्पित होता है। शेष इसमें सही सुमेलित है। कर्म का कर्मठ होता है, सूर्य का शौर होता है और भलाई का भला होता है। ओके। अगला है, दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी संस्कृति, ये विशेषण नहीं बल्कि विशेष शब्द है। इसका विशेषण जो होता है वो होता है सांस्कृतिक। क्या होता है? सांस्कृतिक। ऑप्शन सी इसमें सही है। ओके। अगला है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है? देखिए, जो विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना। और दौड़ना की विशेषता क्या बता रहा है? तेज। तो इसमें तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? 24वां प्रश्न देखिए। 24वें प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो अजित, ऑप्शन बी अजित जो है ये विशेषण शब्द है, जबकि शेष तीनों जो है वो संज्ञा हैं। अगला है, प्रतिदिन में किस प्रकार का क्रिया विशेषण होता है? प्रतिदिन, इसका अर्थ है समय बताने वाला, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, विकल्प में दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वह लड़का आम लेकर चला गया, इसमें वह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है और संकेतवाची विशेषण भी है, तो इसका प्रयोग हुआ है ऑप्शन सी में और किसी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आप देखिए और बताइए। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो विद्वान, विद्वान जो है ये एक विशेषण शब्द है। ठीक है। अगला है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होता है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है, गुणवाचक विशेषण। अगला है, निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? आपको बताना है। इसमें से अगर आप देखें तो अग्नि जो है ये विशेष है, इसका विशेषण आग्नेय होता है।
अगला है वह नौकर नहीं आया। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, इसमें सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है वह जो है ये सार्वनामिक विशेषण का ही उदाहरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तद्भव तत्सम से संबंधित है ये। इसमें ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही नहीं है। स्वप्न और सपना, ठीक है, स्वप्न और सपना ये युग्म सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ सारे तद्भव दिए गए हैं, इस तरफ सारे तत्सम दिए गए हैं, जबकि स्वप्न जो है तत्सम है और सपना इसका तद्भव है, ये उल्टा दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसमें सही सुमेलित नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 32वां प्रश्न। इसमें लोचन, लोचन शब्द ये तद्भव नहीं है। लोचन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव लोयन होता है, और सभी यहाँ पर तद्भव शब्द हैं। लेई का तत्सम लेपिका, लोहार का लौहकार और लौंग का लवंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 33वां प्रश्न है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन डी कसौटी, कसौटी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्ष पट्टिका होता है। क्या होता है? कर्ष पट्टिका होता है। शेष सभी यहाँ पर तत्सम है। खंडगृह ये खंडहर का तत्सम होता है। गोस्वामी गोसाई का और कथानिका कहानी का तत्सम होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? 34वां प्रश्न। इसमें अगर आप देखें तो चूना, चूना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूर्ण होता है। ठीक है, शेष सभी यहाँ पर तत्सम है। शकल ये छिलके का तत्सम होता है। घट घड़े का तत्सम होता है और चंद्रिका चांदनी का तत्सम होता है। 35वां प्रश्न है सुमेलित नहीं है, तत्सम तद्भव शब्द है, इसमें आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन ए ही इसमें सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो ग्वाल है ये तद्भव होता है, गोपाल इसका तत्सम होता है। ठीक है, ग्वाल तद्भव शब्द है, गोपाल तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा गया है। शेष सभी बिल्कुल सही है। गोधूम ये गेहूं का तत्सम होता है, ग्रंथि गांठ का, गर्त गड्ढे का तत्सम होता है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, यहाँ भी तद्भव और तत्सम को देखिए ध्यान से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कृत्यगृह जो है ये तत्सम है, कचहरी तद्भव होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर तत्सम और तद्भव के रूप में दिया है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 37वां प्रश्न। 37वें प्रश्न में आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी पाव ये तत्सम नहीं बल्कि तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पाद होता है। शेष सभी यहाँ पर तत्सम है। पक्षी ये पंछी का तत्सम होता है, पुत्रवधू पतोहू का और पक्ष पंख का तत्सम होता है। ओके, अगला है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 38वां प्रश्न। इसमें साफ साफ दिख रहा है तिथिवार, तिथिवार ये क्या है? ये तद्भव नहीं है। ठीक है, ये त्योहार का तत्सम होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है वही। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी ये अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि धूल धूल ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, धूल धूल ये यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। अगला है 40वां प्रश्न। निम्नलिखित में तद्भव की दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी व्यतीत और वृद्ध, वृद्ध यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव बुढ़ा होता है। व्यतीत भी यहाँ पर तत्सम दिया गया है, व्यतीत का तद्भव बीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही क्या दिए गए हैं? तत्सम दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर ये सिर्फ तद्भव पूछ रहा है कि जहाँ पर दोनों ही तद्भव हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मच्छर ये तद्भव है, इसका तत्सम मत्सर होता है। मछली भी तद्भव है, इसका तत्सम मत्स्य होता है। भीख तद्भव है, इसका तत्सम भिक्षा होता है। भूख तद्भव है, इसका तत्सम बुभुक्षा होता है। बैन ये भी तद्भव है, इसका तत्सम वचन होता है। और बौना का तत्सम वामन होता है। ओके, अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि जो सही होता है वो होता है धराशायी, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 42वां प्रश्न है। 42वें में अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा है, शेष सभी यहाँ पर अशुद्ध लिखे गए हैं। पूज्यनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है। तदुपरांत होता है और कवयित्री होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इस सबको आपको रटना चाहिए एकदम लिख के। अंगीठी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए अंगीठी शुद्ध रूप में कैसे लिखी जाती है? ये अंगीठी ऐसे लिखी जाती है, ऑप्शन सी जो है ये अंगीठी एकदम सही है।
अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सांप्रदायिकता। हम लोग अक्सर कहते भी हैं कि सांप्रदायिकता, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही लिखा गया है। ठीक है। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है। तो यहाँ पर द्वारका ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, द्वारका बिल्कुल सही लिखा गया है, इसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है, जबकि और सभी गलत है। पूज्यनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है, अंतर्धान होता है और अहल्या होता है। ठीक है। अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, 46वां प्रश्न। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो अधीन, ऑप्शन बी जो है ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, अधीन होता है। अगला है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का युग्म इसमें कौन सा है सही? अनुषंगिक का आनुषंगिक। ये जो प्रश्न है ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा। ठीक है, शेष सभी यहाँ पर गलत हैं। अध्यात्मक का आध्यात्मिक होता है, ना कि आध्यात्मिक। अधीन का भी मैंने अभी ऊपर बताया, अधीन होता है। और ऑप्शन डी से कोई मतलब ही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवियत्री तो अशुद्ध है, कवियत्री होता है। घनिष्ठ, ये यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, घनिष्ठ यहाँ पर सही है और सभी यहाँ पर अशुद्ध हैं। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसको आप देखिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो निमीलित ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है सही रूप में, वो ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, घनिष्ठ होता है ना कि घनिष्ठ। ठीक है, इसका याद आप लोग को ध्यान रखना है। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन बी अनुवाद किया हुआ, इसको कहा जाता है अनुदित ना कि अनुवादक। अनुवादक होता है अनुवाद करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। शेष सभी बिल्कुल सही हैं। जो सवारा या साफ ना किया गया हो अभिमार्जित, जो दूसरों का बुरा करे अपकारी और साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद। जो बात वर्णन से परे है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी वर्णनातीत। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, वर्णनातीत। अब यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, अगर आएगा जो बात बताने योग्य हो तो होगा वर्णनीय। ठीक है, और जिसका वर्णन ना किया जा सके वो होगा अवर्णनीय, और जो बात वर्णन से परे हो वो वर्णनातीत होगा। घुघराले बालों वाली नायिका, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होता है काकुली। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए, चंचल आंखों वाली नायिका के लिए लोलाक्षिका लिख लीजिए। घुघराले बालों वाली नायिका काकुली, घुघराले बालों वाला नायक काकुल्य, और लंबे बालों वाली नायिका केशिनी। ठीक है। तारों भरी रात, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तारों भरी रात विभावरी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगर चांदनी रात आएगा तो शर्वरी। रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष, रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा। अगला है जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? द्वैपायन। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, द्वैपायन। ठीक है। अगला है युद्ध में जीता हुआ दास। युद्ध में जीता हुआ दास ये होता है ध्वजाहरत। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ध्वजाहरत। ठीक है। अगला प्रश्न है जो सुख देता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सुख देता हो सुखद। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। जिसके पास 3 नेत्र हैं, इसके लिए एक शब्द होगा त्रिनेत्र। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। देखिए, अब यहाँ पर बहुत से लोग त्रिकालज्ञ सोच लेंगे, ये गलत है, क्योंकि त्रिकालज्ञ तब होगा जब आएगा जो तीनों कालों के विषय में जानता हो, उसको त्रिकालज्ञ कहते हैं। और तीनों प्रकार के ताप त्रिताप, और जिसके पास 3 नेत्र हों उसको त्रिनेत्र कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन बी जो हिसाब किताब की जांच करता हो इसको अंकेक्षक कहते हैं, ना कि आंकिक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। शेष सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए आलोचना के योग्य आलोचक, ये बिल्कुल सही है, और सभी यहाँ पर नहीं सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए, तो आज ये फुल टेस्ट हुआ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।